हेलो एवरीवन। देखिए, ये क्वेश्चन जामिया एमबीए 2025 में पूछा गया था। रीजनिंग सी लॉग का क्वेश्चन है ये। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है कि सम पल्स आर जेम्स। कुछ पल्स जो है ना, ये क्या है, जेम्स हैं। तो देखिए, ऐसे हमने डायग्राम बना लिया। कुछ पल्स जो हैं ये क्या हो गए, जेम्स हो गए। ठीक है ना। फिर क्या दिया गया है, ऑल जेम्स आर डायमंड। सभी जेम्स जो है ना, ये क्या है, डायमंड है। तो देखिए, इसको ऐसे बना लिया। सभी जेम क्या है, डायमंड है। ये देखिए, ये जो जेम है ना, ये देखिए सब डायमंड के अंदर आ गया, तो ये भी सही हो गया। फिर दिया गया है कि कोई भी डायमंड जो है स्टोन नहीं है। नो डायमंड इज स्टोन। तो ठीक है, स्टोन को अलग कर लेते हैं। देखिए, डायमंड और स्टोन में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। डन। फिर दिया गया है कि सम स्टोन्स आर कोरल्स। कुछ स्टोन जो है ना, ये क्या है, कोरल है। तो कुछ स्टोन जो है ये क्या है, कोरल है। अब देखिए, सिलॉग को करते कैसे। मैक्सिमम जो है दो या तीन पॉसिबिलिटी के डायग्राम आपको बना लेना है। फिर हम आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं। तो देखिए, एक तो ऐसे आपने बना लिया। अब देखिए, एक दूसरे तरीके से करते हैं उसको। ग्रीन सही रहेगा। ठीक है। देखिए, दिया गया है क्या, सम पल्स आर जेम्स। तो देखिए, कुछ पल्स जो है ये क्या है, जेम्स हैं। तो देखिए, कुछ पल्स जो है ये क्या हो गए, जेम्स हो गए। फिर दिया गया है कि सारे जो जेम है ना, ये क्या है, डायमंड है। तो ठीक है, सारे जेम जो है ये क्या हो गए, डायमंड हो गए। ऐसे बना लिया। थोड़ा सा और बड़े में कर देते हैं। सारे जेम जो है ये क्या हो गए, डायमंड हो गए। ठीक है। डन। फिर दिया गया है कि कोई भी डायमंड स्टोन नहीं है। तो ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। कोई भी डायमंड स्टोन नहीं है ना, तो हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, इसमें देखिए बनाना कैसे होता है। जो कह रहा है ना, ये हमें बना लेना है। अब इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा बन जाए ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या कह रहा है कि कोई भी डायमंड जो है स्टोन नहीं है। तो बस कोई भी डायमंड स्टोन नहीं होना चाहिए। अब अगर कुछ स्टोन पल्स हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टोन क्या ये जेम हो सकते हैं, नहीं। अगर हम स्टोन को थोड़ा सा भी अंदर ले जाएंगे ना, डायमंड है। और कोई भी स्टोन डायमंड नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे हमने बना लिया। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि सम स्टोन्स आर कोरल्स। कुछ स्टोन जो है ये क्या है, कोरल है। तो देखिए, कैसे डायग्राम बन सकता है। या तो हम इसको ऐसे कर लें, कुछ स्टोन कोरल हो गए। ऐसे भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है। कुछ स्टोन जो है कोरल्स हो गए, ऐसे ही बन सकता है। तो मैक्सिमम आपको दो डायग्राम बनाना है। अभी जो हमने तीसरा वाला बनाया था ना, यहाँ पे करके इसको आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो मैक्सिमम एक से दो डायग्राम में आप इसको कर ले जाएंगे। तो देखिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम थी, सारे कंडीशन हमने बना लिए हैं। अब आइए कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, क्या दिया गया है, पहला कंक्लूजन, सम स्टोन्स आर पल्स। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टोन पल्स नहीं है, बट यहाँ पे कुछ स्टोन पल्स है। तो एक जगह तो ये सही है, बट एक जगह गलत है। अब जरा थर्ड कंक्लूजन देखिए, क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी स्टोन जो है ये पल्स नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे तो सही है, कोई भी स्टोन पल्स नहीं है। बट यहाँ पे कुछ स्टोन जो है ये क्या हो जा रहे हैं, पल्स हो जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें गलत हो जाएंगी। तो जब एक ही चीज एक जगह में दिखे और दूसरी जगह ना दिखे, तो ये क्या होगा, आइदर और। तो या तो पहला सही होगा, या तो तीसरा सही होगा। दोनों में से जो है कोई एक ही सही होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है ना, ये आइदर और हो जाएगा। दोनों में से जो है कोई एक चीज सही होगी। या तो बच्चा एग्जाम को पास करेगा, या तो फेल होगा। ड्रॉ का सिचुएशन तो नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा, आइदर और। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आइदर वन और थ्री फॉलो। अब देखिए, अभी हमें कंक्लूजन नंबर टू भी चेक करना है। अब एक आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सपोज कीजिए कि ये कंक्लूजन थ्री ना होता, तब क्या करते। दिया गया होता सम स्टोन्स आर पल्स। तो ये सही होता कि नहीं। अब देखिए, अगर कुछ भी हमें एक जगह सही दिखे और दूसरी जगह गलत दिखे, तो ओवरऑल हम इसको गलत मान लेंगे। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाता अगर ये तीसरा वाला न दिया गया होता तो। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ये डन। अब आते हैं हम सेकेंड वाले कंक्लूजन पे। दिया गया है कि सम कोरल्स बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी।
अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए तीन कंडीशन होती है। सिलॉग एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एंड इसमें नियर अराउंड हम आपको 7 to 8 क्वेश्चन कराएंगे। एंड 7 to 8 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, एंड सारे डाउट भी आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए पॉसिबिलिटी में कैसे चेक करते हैं, सबसे पहली कंडीशन, जिसके बारे में भी पॉसिबिलिटी चेक करना हो वो स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है ना, स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तब वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है, दिया गया है कि सम कोरल्स बिंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। तो जरा चेक कर लीजिए आप कि कोरल्स और डायमंड स्टेटमेंट में है कि नहीं। ठीक है, कोरल्स और डायमंड जो है स्टेटमेंट में है, तो देखिए कोरल भी स्टेटमेंट में है, डायमंड भी स्टेटमेंट में है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एंड पहले ही कंडीशन आप जब चेक करेंगे ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ दिया गया होता है सम कोरल्स बिंग गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, तो गोल्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो देखिए पहला पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जिसके बारे में भी ये पॉसिबिलिटी कहा जा रहा है ना चेक करने के लिए, वो स्टेटमेंट में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी निगेटिव लाइन नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि नो कोरल इज डायमंड। ठीक है, अगर कहीं पे भी ये नो लिखा हो, नो कोरल इज डायमंड, तब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर ना बोल दिया गया है तो पॉसिबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है। वो अलग बात है, नाम में ही हाँ होता है। ठीक है ना। तो नो कोरल इज डायमंड अगर कहीं ये लिखा होता तो क्या होता, पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती। देखिए जरा, कहीं पे भी जो है स्टेटमेंट में लिखा है कि नो कोरल इज डायमंड, कहीं देखिए ये दिया गया है कि नो डायमंड इज स्टोन, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा है कि नो कोरल इज डायमंड, ये कहीं नहीं लिखा है। इट मीन्स जो है दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। अब थर्ड कंडीशन देखिए। थर्ड कंडीशन क्या है, जिसके बारे में जो है आपसे पॉसिबिलिटी कही जा रही है चेक करने के लिए, वो देखिए एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फिर उसकी पॉसिबिलिटी कैसी। जैसे सपोज कीजिए जामिया आपने क्रैक कर लिया एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, लिस्ट में आपका नाम आ गया, एडमिशन आपका फाइनल हो गया। अब आपसे कोई कहे कि जामिया क्या आप क्रैक कर पाएंगे, आपने तो एंट्रेंस क्रैक कर लिया, एडमिशन आपका हो गया, तो जो चीज़ ऑलरेडी हो गया है फिर उसकी पॉसिबिलिटी कैसी, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अभी आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले देख रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जामिया एमबीए 2026 को क्रैक कर पाएंगे, अभी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी तक आपने किया नहीं है। ठीक है ना। जब इसको कर लेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो देखिए हमें एक बार चेक करना है कि क्या कुछ कोरल जो है ये डायमंड है। अगर कुछ भी कोरल डायमंड रहा, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी फिर इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर कुछ कोरल डायमंड हो गए तब तो पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं करना है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी फिर। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ कोरल डायमंड है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कोरल डायमंड नहीं है, और यहाँ पे भी कोई कोरल डायमंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोरल डायमंड हो सकता है, इसका हम आपको एक अल्टरनेटिव बताते हैं। ये था ना सम स्टोन्स आर कोरल, हमने आपसे कहा ना 2-3 फिगर कभी कभी बन जाता है। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना तो आप जो है ना माइंड में ही डायग्राम बना लेंगे। देखिए ये जो लास्ट वाला था ना सम स्टोन्स आर कोरल, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए सम स्टोन्स आर कोरल ऐसे हो गया। अब आते हैं जरा, क्या कह रहा है कि कुछ कोरल डायमंड है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डायमंड जो है कोरल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ डायमंड क्या है, कोरल है। तब आप कहेंगे कि अभी हमने थर्ड कंडीशन क्या बताया है, अगर कुछ भी एग्जिस्ट किया तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करें इस कंडीशन में। हमें आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा है कि कुछ भी अगर आपको एक जगह दिखे और दूसरी जगह ना दिखे,
तो ओवरऑल हम इसको क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। ठीक है ना। सिलॉग जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा टफ है। बहुत सारे बुक में जो है सॉल्यूशन गलत मेंशन होते हैं। इसीलिए केवल 7 to 8 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इस 7 to 8 क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक जगह आपको दिखा, ठीक है ना, कि कोई कोरल डायमंड नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कोरल डायमंड हो गए, अब क्या करें। तो कभी भी एक जगह दिखे दूसरी जगह ना दिखे तो इसको आप मान लीजिए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी कब गलत होती है, जब वो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एक जगह दिख रहा था एक जगह नहीं दिख रहा था, अब क्या करें। तो ओवरऑल यही इसका कंक्लूजन है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो केवल हमने एक क्वेश्चन कराया है। एंड एक क्वेश्चन में हमने थंबनेल पे क्या लिखा था, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम जितना कॉन्सेप्ट था हमने आपका इसमें क्लियर कर दिया है। डिटेल आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, पूरा सिलॉग आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड सिलॉग में मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो हमने आपको इस सिंगल क्वेश्चन में बता दी है। अब जब आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप जो है इसको विजुलाइज कर पाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल था। तो इसी तरीके से और भी PYQ के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।